नमस्कार, मैं अनिल मौर्य। रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रेक्टिफिकेशन मीन्स लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द प्लेन कर्व, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द प्लेन ऑफ कर्व, सो इट्स कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। इसकी वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपका। तो कह रहा है कि फाइंड द कंप्लीट आर्क लेंथ ऑफ द कर्व दिस एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व दिस, दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द फिगर ऑफ एस्ट्रॉयड? एस्ट्रॉयड के फिगर को आपको समझना होगा, आफ्टर हम इस पे वर्क कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को, और वर्कआउट कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इन सभी को डिटेल्स में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को ड्रॉ करना है। इस तरह का एक फिगर इसका रहता है आपका। देखिए ये वर्कआउट रहेगा आपका। दिस इज, ये इक्वली पॉइंट्स पर वर्कआउट्स करते हैं। यार दस इक्वली पॉइंट रहेंगे आपके, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये जो वर्कआउट होगा इस तरह का रहता है, ये इस तरह वर्कआउट्स होगा इसका। सर बहुत ध्यान से करना है। कर सकते हैं इसको, यहाँ से लेके जाएंगे इस तरह से ज्वाइन होगा, और ये फिर ये पॉइंट इस तरह से, इस तरह का ये फिगर जनरली वर्कआउट्स में रहेगा आपका। इस सेम पॉइंट्स पर यहाँ पर ज्वाइन होंगे। आप फिगर को बहुत ध्यान से, ठीक है, ये आउटसाइड नहीं जाने वाला है। दिस इज ये इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक। और ये पॉइंट आपका इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर। ये एक फिगर इसका एस्ट्रॉयड का आपका है। अब वर्कआउट्स आपको करना है, ये भी इसी तरह से फिगर रहेगा सेम। तो अब इस पर फोकस करना है आपको कि वर्कआउट कैसे होगा, इसमें कंडीशंस कैसे ड्रॉ होगी आपकी। तो दिस इज द एक्स और वाई एंड एक्स डैश एंड फिर वाई डैश, ये ओरिजिन आपका है। ये सब चारों तरफ इक्वल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एस्ट्रॉयड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि x पावर ऑफ 2/3 प्लस y के पावर ऑफ 2/3 इज इक्वल टू a पावर ऑफ 2/3। इस पॉइंट की हम यहाँ पर फोकस आउट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाज a एंड दिस इज द b एंड c एंड d। जब आप कर्व ट्रेसिंग को चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इस तरह का फिगर इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है a0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0 to a, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। चारों साइड इक्वल्स होते हैं एंड 0 माइनस a। ये आपके 4 पॉइंट्स यहाँ पे वर्क होंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम थीटा, इनको जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे थीटा 0 होगा और यहाँ पर थीटा आपका होगा π/2, ठीक। तो अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। दिस इज द पुटिंग, क्या होते हैं ये याद रखना है आपको। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आपका पुट करते हैं यहाँ पर, सिंपल ध्यान रखिएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ जो ये है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर ऑफ 2/3 इज इक्वल टू a पावर ऑफ 2/3। नाउ पुटिंग इसमें हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, देखिए हम ऐसा पुट करते हैं कि x² प्लस मतलब यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा वाला कंसेप्ट आ जाए इक्वल टू 1। इसे सर्कल की तरह रिप्रेजेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए 2/3 है तो यहाँ पे a रखेंगे और सिंपली cos³ थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ a sin³ थीटा। ये पुट करना आपको, ध्यान रखिएगा। दिस वैल्यूज आपको पुट करनी है। a इज इक्वल टू cos³ थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin³ थीटा पुट करेंगे। तो देखिए जैसे इसमें हम पुट करते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास वर्क क्या बनता है। सारे पोर्शन में अगर आप पुट कर दोगे तो देखो आप क्या मिलेगा, x मतलब a cos³ थीटा एंड दिस रेस पावर ऑफ 2/3 एंड प्लस
a sin of cube theta is raised power 2/3 एंड इज इक्वल टू a पावर ऑफ 2/3। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो a के पावर ऑफ 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस a के पावर ऑफ 2/3 इन द सेंस ऑफ हियर देखिए sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a पावर ऑफ 2/3। तो इम्प्लाई दैट इज हियर मतलब हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। ये ऑलरेडी होता है, इस मतलब बेसिक फंडामेंटल हो गया, तो मतलब लेफ्ट टू राइट इक्वल है, तो ये हम वैल्यूज यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस लेफ्ट टू राइट, ये वर्क हुआ। अब इसको समझना है, तो अब ये क्या है, आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट इज दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इस पर वर्क आपको करने की जरूरत है। तो मान लीजिए दिस अगर इसको इक्वेशन आप 1 कंसिडर कर लेते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म का वर्कआउट्स यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी आर यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशन, हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं। एंड कर्व इज सिमेट्रिकल in all the four, ये जो 4 आपका यहाँ पर ये दिख रहा है, all the 4 एक्सेस जो आपके पास है, all the 4, ठीक है, क्वाड्रेंट, all the 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट एंड टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड, asteroid आपका asteroid is given by formula, ठीक, कौन सा फार्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, एक लेंथ और चारों इक्वल्स हो जाएंगे, तो हमको 4 की फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू समथिंग, जैसे क्लियर, एक फाइंड करके 4 को फाइंड कर लेंगे, तो सिंपल एस जो वर्कआउट्स होगा आपका फार्मूला, आर्क हम एक आर्क लेंगे जो इसमें एक का कोई भी फाइंड करेंगे, मान लीजिए ये हम फाइंड करते हैं ए बी, ये ए बी को हम ये वाला जो है ना इसको फाइंड करेंगे, 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा पैरामेट्रिक्स फॉर्म है यहाँ पर, दिस इज द वर्क। अब यहाँ पर 4 इंटू ए बी पार रूप में, चूंकि पैरामेट्रिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर आउटसाइड में डी थीटा, दैट इज द फार्मूला। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होने की वजह से ये फार्मूला हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब लेंथ की बात करने हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा, थीटा की रेंज हमारे पास क्या होगी, क्लियर हुआ। तो थीटा जो हमारे पास हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा जो होगा वेरीज होगा 0 टू थीटा इक्वल टू पाई बाई, ये आपका वेरीज होगा, ये आपकी थीटा की वैल्यू होगी। लेकिन अभी हमें ये फाइंड आउट करना है ds अपॉन डी थीटा, और फिर यहाँ पर पुट कर देना है सिंप्लीफिकेशन करके। तो सबसे पहले इसको वर्क करते हैं, तो x इज इक्वल टू आपने कंसिडर किया a cos क्यूब थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इज व्हाट, dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव्स वर्कआउट्स, इंप्लाई दैट इसका स्क्वायर कर दीजिए dx अपॉन डी थीटा का वर्ग, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3a माइनस 3a और cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर, so this is the 9a square
cos के पावर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू आपने कंसिडर किया एक साइन क्यूब थीटा। तो यू कैन फाइंड आउट dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा को फाइंड करो आप। dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए डी साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का फिर से कर देंगे तो कॉस थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 9a स्क्वायर साइन के पावर ऑफ 4 थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, इन बेसिक फंडामेंटल है कि दोनों को हम ऐड कर लें इस वर्क। तो dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों को जैसे इन पोर्शंस को और इस पोर्शन को ऐड करेंगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, 9a स्क्वायर समथिंग, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 9a स्क्वायर कॉस के पावर ऑफ 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9a स्क्वायर साइन के पावर ऑफ 4 थीटा cos square theta. Okay, what is the term is common, 9a square cos square theta and sin square theta कॉमन है। यहाँ बच गया आपका इस वाले पोर्शंस में cos square theta, सेकंड वाले में बच गया आपका sin square theta। तो ये 1 हो गया, तो रिमेनिंग आपका सिर्फ बच गया 9a स्क्वायर cos square theta एंड sin square। ये वैल्यूज मिल गई इसकी। तो अब जो लेंथ ऑफ आर्क है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। S इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला है 4 इंटू ए बी और स्क्वायर रूट dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर एंड आउटसाइड ऑफ डी थीटा। पुट द लिमिट तो 0 और यहाँ से दिस इज द पाई बाई 2 और ये आपका 9a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट्स डी थीटा। वर्कआउट इज 402 पाई बाई 2, ये हो गया आपका 3a cos थीटा और इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन सिंपली करना है, ये वर्कआउट्स है आपका, तो इसको 2 का एडजस्टमेंट कर दीजिए आप यहाँ पर सिंपली। तो देखिए 4 इंटू 3a बाई 2 कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 2 कर दिया और यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लिया हमने एंड डी थीटा। अब ये साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2 जा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, या लिख लीजिए आप 12a अपॉन 2, 0 टू पाई बाई 2 और हियर इज साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन यहाँ पर आपका 6a, ये हो गया माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 एंड लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2। पुट एंड कैलकुलेट, यहां से आप इसको पुट कर लीजिए तो 6a मिल जाएगा, यहां से मिलेगा आपका माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस कॉस पाई और अपॉन 2 प्लस यहां क्या मिल जाएगा आपका प्लस कॉस 0 अपॉन 2, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो 6a इंटू दिस इज 1/2 प्लस 1/2, ठीक, द कॉस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया आपका वर्कआउट। तो टोटल जो रिजल्ट हमें मिल गया 6a। लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड जो हमको फाइंड आउट हो गया वो क्या फाइंड आउट हो गया, 6a फाइंड आउट हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इस पैटर्न को समझना है, क्या पुट करना है, जब एस्ट्रॉयड की कंडीशंस होगी तो ये पुट करनी है आपको, इस तरह का जो क्वेश्चंस ऑफ सिस्टम है इसका, ठीक है। आइए इस कोऑर्डिनेट सेकंड वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इसको जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसको फाइंड करना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस वैल्यूज को हमको सिंप्लीफाई करना है, वर्क करना है। आइए इसको देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस को, इज द बेसिक नीड है
इक्वेशंस पे वर्क करना है तो सिंपल सेम टाइप ऑफ पैटर्न्स है, बट यहाँ पे अब x अपॉन ए पावर 2/3 है, y के पावर 2/3 है, तो अब हमको 1 सिंपली लाना है जो राइट हैंड साइड पोर्शन है। तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे उस पर समझना है आपको, जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस दिया है उस पर हमें फोकस करना है कि x अपॉन ए द रेस्ट पावर ऑफ 2/3 है और प्लस y अपॉन बी इज द पावर ऑफ 2/3 है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन है इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू a और cos ऑफ क्यूब थीटा तो रहेगा ही, बट y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा b साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये दो वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग, दोनों वैल्यूज यहाँ पे हम सिंपली पुट करने वाले हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो आपका कर्व है, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, तो इसका फिगर फिर ये स्ट्राइड का ही फिगर है। तो आपसे पूछा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स है तो इनको हमें सिर्फ इस तरह से एक ज्वाइन कर लें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बाकी के रिमेनिंग हमको कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो इसको ध्यान आपको रखना है कि दिस इज अ वर्कआउट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू। इस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a 0 हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 b, क्योंकि ऑन द y एक्सिस आपके पास क्या है b है, तो 0 भी होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू इस 0 हो जाएगी x एक्सिस पर, और इस यहाँ पर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका π/2 हो जाएगा। दैट इज क्लियर, द फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्कआउट है तो सिर्फ इसी में हमको फोकस करना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये मिल गया आपको। अब यहाँ से जो लेंथ है पैरामेट्रिक के लिए s इज इक्वल टू, आप जानते हैं इसे कर्व मान लीजिए हमारे पास, अगर ये a to b है तो नाउ दिस इज द ए बी, यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में अंडर रूट में आ जाएंगे आप dx अपॉन डी थीटा एंड होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर एंड आउटसाइड ऑफ d। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना होगा, इसके बाद फिर हम इस पे फोकस कर पाएंगे। जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर फिर एंड, तो हम सब हमेशा यही वर्क करते हैं कि इनसाइड जो ये है इसको सेपरेट फाइंड कर लीजिए, फिर इसमें आप पुटअप कर दीजिए। देखिए x इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे x cos क्यूब थीटा है, आप यहाँ से dx फाइंड कर लीजिए, dx अपॉन डी थीटा फाइंड कर लीजिए। तो ds अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे तो a हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 3 cos हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और इनटू में cos थीटा का हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, अब इसके स्क्वायर की जरूरत है तो हम dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर भी कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट इसे आ जाएगा 9a स्क्वायर cos के पावर ऑफ 4 थीटा एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, b साइन ऑफ क्यूब थीटा, तो दिस इज dy अपॉन डी थीटा फाइंड कर लीजिए, तो b 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू में cos ऑफ थीटा। अब इसका वर्क भी करना है, इस वर्क कर दीजिए, dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 9 ऑफ a स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों को स्क्वायर है, इसको ऐड कर देना है सिंपली इनका वर्क। तो दिस इज फाइंड आउट dx अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से सॉरी b स्क्वायर हो जाएगा, 9b स्क्वायर नॉट a स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन टर्म होगा उनको हम कॉमन करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसको एट इट इज पुट करते चले जाएंगे। इज अ बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है बट इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ से जो पॉइंट आपका हमारे पास कॉमन होगा उसको कॉमन कर लीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं, 9a स्क्वायर cos के पावर 4 थीटा एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9b स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा एंड दिस इज cos। ओके, देखिए क्या कॉमन है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा कॉमन है।
दिस इज द, और 9 भी कॉमन है तो 9 भी कॉमन कर सकते हो, 9 कॉमन कर लिए तो यहां से सिर्फ बच जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, किस वाले, इस वाले पोर्शंस में, और यहाँ पे फिर साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आप यहां से बन गया आपका। तो अब आते हैं लेंथ पर। लेंथ ऑफ आर्क जो हमारे पास है इसकी बात करते हैं। एस इज इक्वल टू जो हमारे पास है, दिस इज ए बी एंड dx upon d theta whole square plus is dy upon d theta whole square under roots and outside is d theta. Put the integral limit, तो इंटीग्रल लिमिट आपके पास थीटा से 0 से लेकर के π/2 है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहां से हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये जो पोर्शंस आपके पास है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टोटल इनसाइड है आपके स्क्वायर रूट में एंड डी थीटा इज आउटसाइड। ओके, अब इसको वर्कआउट्स करिए तो 0 से लेकर के π/2 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और इनसाइड यहाँ पे आपका आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब क्या करना है ये आपको पॉइंट आउट यहाँ पे समझना है कि हम अब इसको कैसे करेंगे। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव्स क्या होता है, इस तरह से आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा समथिंग। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये एस, दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 2 है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस वाले पॉइंट को आपको जो ये वाला इनसाइड है स्क्वायर रूट, इसको आपको टी कंसिडर कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इज लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी। क्लियर? तो जैसे इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं यहां पर, तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप डिफरेंशिएटिंग तो ए स्क्वायर तो रहेगा, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कॉस थीटा और इनटू में माइनस साइन थीटा और डी थीटा प्लस इस करेंगे यहां पे तो बी स्क्वायर आएगा, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहां से क्या कॉमन है इस पर हमें बात करनी है। सिंपली इस पर हमें फोकस करना है कि हमें वर्क क्या हमारा है। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है जिसको कि हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए बेसिक जो रिजल्ट्स है उसको करना है हमको। अब जो मेन फंडामेंटल यहां से देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज द ए स्क्वायर, यहां से क्या होगा आपका 2 साइन थीटा माइनस हो जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एंड आउटसाइड चाहे तो हम डी थीटा लिख लें और डी टी। तो देखिए यहां से अब क्या टर्म्स इस कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, क्या मिल जाएगा आपका बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और हमको ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पर इंक्लूडेड है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ डी थीटा वर्क हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से वर्कआउट्स करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज द साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू में ये वैल्यूज यहाँ से हमको फाइंड आउट होगी इसकी। ये अब क्योंकि इसकी लिमिट को भी हमें बदलना पड़ेगा, चेंज द लिमिट, फिर तभी वर्क कर पाएंगे आप। चेंज लिमिट, तो चेंज लिमिट हमको करना है तो पहले जो हमारे पास हमने कंसिडर किया है ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी है। तो अब इसमें हमें पुट करना है सिंपली, तो पहले थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिए। देखिए तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 0 प्लस
टी स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 इक्वल टू टी, इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 होती है सिंपली। फर्स्ट यार 1 हो गया, बी साइन 0 0, थीटा इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे पाई बाई 2, दिस इज द ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है आपके पास 0। ठीक, तो इंटीग्रल लिमिट जो होगी ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से फोकस आपको इसको करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम यहां से कॉपी करते हैं, आते हैं नीचे यहाँ पे। 2 जो हमारे पास है दिस इज फॉर्म, तो इसमें सभी वैल्यूज को पुट कर दिए। s इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट चेंज हो गई आपकी, जब 0 था तो ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से लेकर के बी स्क्वायर। ओके, साइन थीटा जो आपके पास है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा जो आपके पास है, ये 3 तो एडिटिज है। इस वाले पोर्शंस को आपने t कंसिडर किया है, तो यहाँ पे t के पावर हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा आपका डी थीटा के जगह डी टी अपॉन 2 और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? ये ऊपर आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हमारे पास, ये देखिए ये जो पोर्शन साइन का कॉस डी थीटा अपॉन दिस, तो दैट वैल्यू इज कंसिडर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आउटसाइड इज ये इधर हो जाएगा आपका, तो 3/2 दिस इज द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज द ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर और टी के पावर 1/2। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, 3/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर ऑफ 3/2 और दिस इज पावर में ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। ओके, इज द कैलकुलेशन। अब इसको आप जैसे जिस तरह से वर्कआउट हो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और कैलकुलेशंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। दिस इज 3/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनटू में ये हो जाएगा आपका 2/3, यहाँ पे हो गया आपका बी स्क्वायर और रेस्ट पावर आपका आल्सो 3/2 माइनस ए स्क्वायर रेस्ट पावर ऑफ 3/2। ठीक, वर्कआउट। अब जो बेसिक है हो गया अपन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस इज द बी क्यू माइनस ए क्यू, बी क्यू माइनस ए क्यू जो वर्कआउट है। बस अब इसको आप चाहें जिस तरह से रीअरेंज करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं आप। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस लगेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी माइनस ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से बी माइनस ए एंड दिस इज बी प्लस ए, ये पॉइंट कट कैंसिल हो गया, तो दिस इज द बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी ऑन बी प्लस ए। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, जो एस्ट्रॉयड आपके पास था इसकी लेंथ अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमको फाइंड करनी है तो ये फाइंड आउट होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।